Welcome to my channel. I am Soumya Rani of class 7D. I am going to explain about the author from DAB publication of English literature book. This chapter is guided by our teacher Rani Khushbu ma'am. So let's start about the author William Ellingham. William Ellingham 1824 to 1889. William Ellingham was born on 19 March 1824 in the little port of Ballyshannon, County Donegal, Ireland. He produced excellent lyrical and descriptive poetry, and the best of his pieces are truly national in spirit. He published poems in 1850, followed by day and night songs, a volume containing many charming lyrics in 1855. His verse is clear, fresh, and graceful. Other works are 50 Modern Poems, 1865, Songs, Poems, and Ballads, 1877, Evil May Day, 1883, Blackberries, 1884, and his famous work, The Fairies. William Ellingham passed away in 1889. मतलब कि विलियम एलिंघम 19 मार्च 1824 में एक छोटे से बंदरगाह बैलीसैनन कंटी दोनेगल आयरलैंड में पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी उत्कृष्ट गेय और वर्णनात्मक कविताओं की रचना की हैं। उनकी सबसे अच्छी रचनाएं नेशनल में स्पिरिट थी। उन्होंने पोएम 1850 से शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया, जिसमें डे एंड नाइट सॉन्ग्स थे, जिसमें बहुत ही मीठी गेय थी, बहुत ही मीठी लिरिक्स थी, जो कि 1855 में लॉन्च हुआ था। 1855 में उन्होंने उसे पब्लिश कर दिया। हिज वर्स इज़ क्लियर, फ्रेश एंड ग्रेसफुल, मतलब उनकी आवाज़ साफ, स्वच्छ और बहुत ही मीठी थी। दूसरे काम जो उनके थे वो 50 मॉडर्न पोएम्स 1865 में, सॉन्ग्स, पोएम्स एंड बैलेड्स जो कि 1877 में पब्लिश हुआ, इविल मे डे जो कि 1883 में पब्लिश हुआ, ब्लैकबेरीज 1884 में पब्लिश हुआ, एंड इस फेमस वर्क, और उनका सबसे फेमस जो पोएम था वो था दी फेयरीज। विलियम एलिंघम की मृत्यु 1889 में हुई थी। दी फेयरीज द फेमस बुक ऑफ विलियम एलिंघम, ये दी फेयरीज जो कि उनका सबसे फेमस पोएम था, मैं एक बार इसे पढ़ देती हूँ। दी फेयरीज, देयर आर फेयरीज एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, इट्स नॉट सो वेरी वेरी फार अवे, you pass the gardener's shed and you just keep straight ahead. I do so hope they have really come to stay. There's little wood with moss in it and beetles, and a little stream that quietly runs through. You wouldn't think they had dared to come Mary making there. Well, they do. There are fairies at the bottom of our garden. They often have a dance on summer nights. The butterflies and bees make a lovely little breeze, and the rabbits stand about and hold the lights. Did you know that they could sit upon the moonbeams and pick a little star to make a fan, and dance away up there in the middle of the air? Well, they can. There are fairies at the bottom of our garden. You cannot think how beautiful they are.
They all stand up and sing when the fairy king, queen, and king come gently floating down upon their car. The king is very proud and very handsome. The queen, now can you guess who that could be? She is little girl all day, but at night she steals away. Well, it's me. मतलब ये जो पोएम था वो विलियम एलिंघम ने लिखा था, जो कि उनका सबसे फेमस पोएम था। एक बार मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। परियां जो कि हमारे गार्डन में रहती हैं, वो गार्डनर से शेड लेती हैं और हमारे पेड़ों पर रहती हैं। वह नदी की धाराओं पर बहती हैं, जो कि धीरे धीरे बहते हुए काफ़ी सुंदर लगता है। परियां जो कि हमारे गार्डन में रहती हैं, वो गर्मी की रात में आकर वहाँ डांस करती हैं। तितलियाँ और मधुमक्खियाँ बहुत सुंदर गीत सुनाते हैं। खरगोश खड़ा होकर लाइट को पकड़ता है। चांद की जो रोशनी होती है, उस पर वे बैठती हैं, तारों को अपने फ़ैन के रूप में यूज़ करती हैं। वो डांस करती हैं हवाओं के बीच में, जो कि वो कर सकती हैं। जो परियां हमारे गार्डन में रहती हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी सुंदर होती हैं। अपने फेरी की क्वीन और किंग अपने फेरी क्वीन और किंग को का वो स्वागत करती हैं, जो कि धीरे से अपने कार में फ्लोट करते हुए आते हैं। किंग बहुत ही प्राउड फील करते हैं और बहुत ही हैंडसम है। क्वीन, आप सोच सकते हैं कि वो कौन है। हाँ, एक छोटी लड़की जो कि अब बड़ी है, और वो मैं हूँ। तो मेरी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। Thanks for listening.